आप गुरुकुल के प्रांगण में पढ़ रही हैं तो आपको पता है नव संवत्सर का भारत वर्ष में कितना बड़ा महत्व है। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अपने पूर्वजों को, शहीदों को याद करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा। मुक्त गगन स्वच्छंद वतन में, मुक्त गगन स्वच्छंद वतन में जो हम आनंद लूट रहे, मुक्त गगन स्वच्छंद वतन में जो हम आनंद लूट रहे, बलिदानों का प्रतिफल उनके जो फांसी पर झूल गए। बलिदानों का प्रतिफल उनके जो फांसी पर झूल गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, बच्चों को बतला देना है जिनसे अस्तित्व हमारा, उनको शीश नवा लेना। रोज रात को कंगूरे पर दिए चंद जला देना है जिनसे अस्तित्व हमारा, उनको शीश नवा लेना। तो उन शहीदों को जिनसे हमें संस्कार मिले हैं, उनके संस्कारों की बात करूंगा, क्योंकि वो थे, उन्होंने अपना जीवन दिया, बलिदान किया, तो आज हम स्वतंत्र राष्ट्र में नव संवत्सर मनाने की बात कर रहे हैं। बंदिशें, और जब आपके उठने, बैठने, खाने, पीने, पहनने, चलने, सारी चीजों के ऊपर पाबंदियां हों, तब आप कैसा जीवन जिएंगे? आप 1947 से पहले की सोच के देखिए क्या किया उन शहीदों ने, उनकी बात करेंगे। आजादी के पावन यज्ञ में वन संविधान जले होते, प्रतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। आजादी के पावन यज्ञ में वन संविधान जले होते, प्रतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। क्या किया उन शहीदों ने? देश धर्म पर हो बलिहारी, कितने बलिदान दिए तुमने। अनशन और आंदोलन भी सालों साल किए तुमने। सत्ता की ज्वाला से तुम, ध्यान दीजिएगा, सत्ता की ज्वाला से तुम तनिक कहीं पिघले होते, प्रतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। अगर वो बलिदान ना दिए गए होते तो आज हम स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते थे। काला पानी आपको लेकर के चलूंगा। कड़ी बेड़ियों जंजीरों को समझ लिया मोती का हार। ऐसा हार नहीं जैसा आप लोगों ने हमारे सम्मान में हमें पहनाया है। उन लोगों को कैसे हार मिले? कड़ी बेड़ियों जंजीरों को समझ लिया मोती का हार, काला पानी दिखता था स्वर्णिम देवलोक का द्वार। काला पानी, अंडमान निकोबार सेल्यूलर जेल। काला पानी दिखता था स्वर्णिम देवलोक का द्वार, और वहां क्या किया? तेल पेरने को कोल्हू में, तेल पेरने को कोल्हू में न बन बैल चले होते, प्रतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। प्रतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। और इसी क्रम में आदरणीय चरण जी, चरण कई बार मंच पर अभी आपको सुनाएंगे, शहीदों की बात करते हैं। अगर इतिहास में आप जाकर के पढ़ें तो 7 लाख शहीद हुए भारत की आजादी के लिए। कितने? 7 लाख। उनको याद करते हुए कह रहा हूं, स्वतंत्रता की वेदी पर चढ़ा नरमुंडों की माला, रणचंडी को भोग लगाया भरा रक्त का प्याला। रणचंडी को भोग लगाया भरा रक्त का प्याला, हव्य तेरा जीवन ना होता। हव्य क्या होता है? गुरुकुल में बैठे हैं, आपने यहां हवन होते देखा होगा। हाँ, तो जो सामग्री आप डालते हैं हवन के, वो जो सामग्री आप प्रयोग करते हैं उसको हव्य कहा जाता है। इस बंद को दोबारा सुने आप। स्वतंत्रता की वेदी पर चढ़ा नरमुंडों की माला, रणचंडी को भोग लगाया भरा रक्त का प्याला, हव्य तेरा जीवन ना होता। उस हवन में, आजादी के हवन में, हव्य तेरा जीवन ना होता, सबने हाथ मले होते, प्रतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। और प्रणाम कर रहा हूं उनको। हे असंख्य शहीदों तुमसे, हे असंख्य शहीदों तुमसे है जिंदा आन और बान, भारत वर्ष कृतज्ञ तुम्हारा गाता रहता गौरव गान। क्यों?
संस्कार तुम्हारे न मिलते, संस्कार तुम्हारे न मिलते, उनके संस्कार नहीं होते तो आज सरहदों पर हमारे फौजी इस देश की रक्षा नहीं कर रहे होते। वहीं से वो संस्कार आए हैं कि आज भी फौजी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते बलिदान दे देते हैं, सीने पर गोलियां खाते हैं। हे असंख्य शहीदों, तुमसे है जिंदा आन और बान, भारत वर्ष कृतज्ञ तुम्हारा गाता रहता गौरव गान। संस्कार तुम्हारे न मिलते, कहो कैसे संभले होते, संस्कार तुम्हारे न मिलते, कहो कैसे संभले होते, प्रतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते। आजादी के पावन यज्ञ में वन संविधान जले होते, समिधा वो लकड़ियां जो हवन में आप प्रयोग करते हैं, आजादी के पावन यज्ञ में वन संविधान जले होते, प्रतंत्रता के चक्रव्यूह से अब तक ना निकले होते।